अकेडमी भोपाल में आयोजित किए गए सिविल सेवा दिवस समारोह 2023 का शुभारंभ करते हुए सहभागिता की गई और साथ ही कहा गया कि सिविल सर्विस डे का अर्थ है हम लोग जनता की सेवा के लिए हैं, हम लोक सेवक हैं और हमारा मूल काम ही देश और समाज की सेवा करना है। इस बीच सीएम ने कहा है कि पीने के पानी के लिए जो गांव छूट गए हैं, अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि उन सभी गांव में जल जीवन मिशन का पानी आएगा और लाल माटी क्षेत्र में सिंचाई से वंचित सभी क्षेत्रों का पुनः सर्वे कराया जाएगा और सिंचाई के लिए पानी व्यवस्था की जाएगी। चीज वो ये कि हम ध्यान केंद्रित करें जन कल्याण, अगर उसी के लिए हम सब लोग हैं। हमने कई टारगेट तय किए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के, उनको पूरा करने की दिशा में हम लोग तेजी से कदम उठा रहे हैं। पूरी निष्ठा से जुट के उनको हम पूरा करें। इस बार जिलेवार में मुझे लगता है हम लोगों ने कोशिश की है अलग अलग जिले के विकास का स्वरूप तय करने की, क्योंकि केवल यहां से सोचने से काम नहीं चलेगा। जमीन से कैसे सोचें हम, गांव कैसा हो, ब्लॉक कैसा हो, जिला कैसा हो, समस्याएं सब जगह एक जैसी नहीं है। वहां की जरूरत क्या है, वहां समाधान कैसा हो, कई तरह के लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किए। लेकिन अंत में केवल मैं एक बात और कह के, जो मैंने प्रारंभ में कही थी कि ये जो चीज आती है कई बार के छोटे छोटे कामों की, वो जनता के लिए बड़े काम होते हैं। हम सब मिलकर इसको ऐसा डिजाइन करें कि एक भी हो सकने वाला काम। सुशासन का मतलब हर पात्र व्यक्ति को निश्चित समय पर बिना लिए दिए सेवाओं का बेहतर लाभ मिले। पीने के पानी के लिए कुछ गांव छूट गए हैं। मैं अधिकारियों को निर्देश दे रहा हूं, उन सब गांव में जल जीवन मिशन का पानी आएगा और लाल माटी क्षेत्र में जो सिंचाई से वंचित रह गया है, गरीबों का क्षेत्र, उस क्षेत्र में फिर से सर्वे करवा के और वो सारे गांव, भौमा, पिंडरी, जोराबारी सहित नाम नहीं ले रहा मैं, सभी गांव में सर्वे करके तकनीकी दृष्टि से साध्य हुआ तो सिंचाई के पानी की व्यवस्था की जाएगी। हमारे विधायक जी ने अनेकों मांगे की है, उन सब मांगों को भी हम पूरा करने का। और छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 584 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 2986 पहुंच गई है, जबकि पिछले 24 घंटों में 6145 लोगों की कोरोना जांच की गई। और मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में पॉजिटिविटी दर जो है 9.50% हो गई है। और मध्य प्रदेश में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे शिवपुरी जिले में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। दिन ब दिन ये संख्या बढ़ती जा रही है और शिवपुरी के जिला अस्पताल में मरीजों को लगातार कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक बेड पर 2 से 3 लोगों को ड्रिप लगाई जा रही है, तो वहीं कुछ ऐसे हैं जहां पर फर्श पर बैठकर ही मरीजों को ड्रिप लगाई जा रही है। कई प्रेग्नेंट महिलाएं भी हैं जो समय पर एम्बुलेंस तक उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और यहां आपको बता दें कि इस मामले में जिला अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर योगेंद्र रघुवंशी से जब बात की गई तो उन्होंने भी माना कि हाँ, जिला अस्पताल में स्टाफ की कमी है, बेड की कमी है और इलेक्ट्रीशियन की भी कमी है। स्टाफ की कमी होने से नर्सों की भी समस्याएं आ गई हैं और इसकी वजह से लोगों को भी, जो मरीज वहां पर हैं, जो तीमारदार हैं, उन्हें भी काफी परेशानी हो रही है। तो क्या क्या बीमारियां आजकल ओपीडी में लगभग 900 से 1000 के मरीज आ रहे हैं और वार्ड में हमारे 300 मेडिकल वार्ड में लगभग 300 मरीज आ रहे हैं। और जो पलंग की क्षमता है वो 100 से 120 है। हमने 120-30 पलंग लगा रखे हैं। चूँकि गर्मी का सीजन बढ़ रहा है, गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, तो मरीजों की संख्या भी बढ़ती है। उल्टी वाले मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, उल्टी दस्त वाले मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, सर्दी जुकाम वाले मरीज भी बढ़ रहे हैं, बुखार वाले मरीज भी बढ़ रहे हैं, जिनकी जांच हम अगर संदिग्ध लग रहा है तो RAT किट द्वारा कराई जा रही है। RT-PCR की जांच अभी यहाँ पे नहीं हो रही है। RT-PCR की जांच के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है, तो लेकिन अभी मेडिकल कॉलेज में भी नहीं हो रही है। अब ये तो
वह मेडिकल कॉलेज वाले ही बता पाएंगे कि क्यों नहीं होती है। पेट में दर्द रहता है। अच्छा, पर्चा बन गया? हाँ, पर्चा तो बन गया। तो जमीन में क्यों डले हो? हाथ में इंजेक्शन और बोतल लेके? तो का करे, जगह नहीं तो कहाँ का करे, क्या कही? जगह है नहीं है। खोसड़ कट्टे भैया, खोसड़ा कट्टे जब मैडम काटती हैं? हाँ, खोसड़ा कट्टे। भोपाल की ओर रुख करेंगे, जहां कलेक्टर आशीष सिंह ने भोपाल में बैरसिया क्षेत्र में भ्रमण किया है और कलेक्टर ने इस दौरान ईट खेड़ी से रतुआ, रतनपुर और हर्रा खेड़ी के आसपास पंचायतों में भी भ्रमण किया है। लोगों की समस्याएं इस बीच सुनी गई हैं और इस दौरान मीडिया से भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो कि पंचायत स्तर पर हो रहा है और उसके भोपाल जिला पंचायत टीम को भी बहुत बहुत बधाई दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि गेहूं खरीदी केंद्रों का भी निरीक्षण किया गया और इस दौरान पानी की व्यवस्था को लेकर भी अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं। विगत रूप से गेहूं खरीदने का काम भी जारी है, जिसकी जानकारी दी गई। बैरसिया और उसके आसपास के क्षेत्रों का मेरे द्वारा भ्रमण किया गया है, जिसमें ईट खेड़ा से शुरू करके और उसके बाद में हल्ला खेड़ा और अन्य कुछ पंचायतों का भ्रमण मेरे द्वारा किया गया है। जनता से बातचीत भी करी गई है। लाडली बहना योजना के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसका भी अवलोकन किया गया है। इस क्षेत्र में तो बहुत अच्छा काम जो सीवर की लाइनें डालने का है, जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का है पंचायतों में, वो बहुत अच्छा हुआ है। इसके लिए मैं पूरी जिला पंचायत की टीम को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। गेहूं खरीदी के केंद्रों का भ्रमण किया गया है। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं सभी किसानों के लिए, टेंट भी है, पीने के लिए पानी भी है, दूसरी व्यवस्थाएं भी उनके लिए करी गई हैं। और कटनी से खबर है, जहां 17 सूत्रीय मांगों को लेकर आज लघु वेतन कर्मचारी संघ के बैनर तले 5 संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंप दिया है। इसमें यह बताया गया है कि पुरानी पेंशन ड्राइवरों की जो भर्ती को खत्म किया जा रहा है, दोबारा से उसे लागू किया जाए। 45,000 स्थायी भोगी स्थायी कर्मचारी हैं, उन्हें 7वां वेतन दिया जाए। साथ ही जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और जो आशा और ऊषा कार्यकर्ता और अंशकालीन कर्मचारी हैं, उन्हें प्रतिमाह 5,000 रुपए देकर 20 सालों से काम कराया जा रहा है। शासन के द्वारा उनका निर्मितकरण किया जाए और इनको वेतन भी जो इनका दिया जा रहा है उसे बढ़ाया जाए। और अब रायपुर की ओर रुख करेंगे, जहां पर नगरीय प्रशासन के द्वारा शहर के सभी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में विशेष सफाई का निर्देश दिया गया है। और इस दौरान आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट कर तंज कस दिया है। कहा कि ये विशेष सफाई का आदेश काश रामनवमी, नवरात्रि और दिवाली पर भी मिलता। भाजपा के इस ट्वीट का कांग्रेस ने भी करारा तंज कसते हुए जवाब दिया और पलटवार करते हुए कहा गया है कि वैसे तो छत्तीसगढ़ की जनता ने एक विशेष सफाई अभियान 2018 में चलाया था, जिससे काफी राहत मिली जनता को। खैर, शांति समिति की बैठक में हर त्योहार से पहले ऐसा निर्णय लिया जाता है। सांप्रदायिक चश्मे से सिर्फ ईद दिखती है, होली नहीं। और 2023 में ठीक से सफाई होगी, डोंट वरी। रायपुर में बेरोजगारी भत्ते को लेकर 30,000 युवा आवेदन स्वीकार किए गए हैं और इसके साथ ही प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता के साथ लोगों को कौशल विकास का भी लाभ दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना का शुभारंभ कर दिया है और इस योजना के तहत 20 दिनों के अंदर ही 30,000 आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया और इस योजना के तहत बेरोजगारों को 2,500 रुपए की राशि भत्ता रूप में सरकार की तरफ से दी जाएगी। पहली बात तो है कि जेठी से कहना चाहूंगा, अपने इतिहास की जानकारी दुरुस्त कर लें। यदि 70 साल यदि 1947 से करें तो समझ लीजिए 70 साल कब होता है। यदि पहला चुनाव 1952 में हुआ है तो समझ लो 70 साल 2022 में समाप्त होता है। तो 70 साल में बहुत ही होशियारी से अपने कार्यकाल के भी जोड़ लिए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी कार्यकाल जोड़ लिए हैं, मोरारजी देसाई, चरण सिंह और चंद्रशेखर देवगौड़ा जी के सबके सरकारों को उन्होंने जोड़ लिया है। कांग्रेस इन सालों में 55 साल ही सरकार में रही है और जो निर्माण कार्य हुए हैं, चाहे स्कूल बने हैं, कॉलेज बने हैं, सड़कें बने हैं, बिजली बने,
बिजली पहुंच रहा है, विद्युत गृह बने हैं, भिलाई स्टील प्लांट जैसे बने, भाखड़ा नंगल बांध बने हैं, एम्स बने हैं, ट्रिपल आईटी बने हैं, इन सबको इनकार कर रहे हैं। तो जो हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने जो मेहनत की उसको ये लोग इनकार कर रहे हैं। पहले कितना सीमेंट बनता था, कितने स्टील उत्पादन होता था, आज कितने गुना हो गया। पहले ये है कि 34 करोड़ लोगों के लिए भोजन के लिए अनाज नहीं था। हमारे किसानों ने मेहनत करके, कृषि वैज्ञानिकों ने मेहनत करके उत्पादन आज इतना बढ़ा दिया है कि 3 साल भी सूखा पड़ जाए हिंदुस्तान में तो उसके लिए अनाज की कमी नहीं होगी। तो क्या उस मेहनत को इनकार कर रहे हैं? इसका मतलब यहाँ के मजदूरों के, किसानों के, वैज्ञानिकों के, इंजीनियरों के, डॉक्टरों के, सबके मेहनत को इनकार कर रहे हैं। और ये कहते हैं केवल 2014 में ही जो कुछ हुआ देश में 2014 के बाद हुआ है। और उज्जैन में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार को जमकर कोसा गया है। दिग्विजय सिंह का यह कहना है कि अगर सदन में कोई पूछता है तो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं नाराज। सबसे ज्यादा हो रही है भ्रष्टाचारी और साथ ही देश में नहीं है वीर जवान सुरक्षित। सबसे ज्यादा हमले उन्हीं पर हो रहे हैं। देश के वीर जवानों पर कई हमले हो चुके हैं और आगे भी इस तरीके से अगर चलता रहा तो देश में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मोदी जी से यही प्रश्न था कि शेल कंपनीज के माध्यम से अडानी एंटरप्राइजेज में 20,000 करोड़ ये किसका है? अरविंद केजरीवाल जी ने तो कह दिया कि तो मोदी जी का है। अब उन्होंने सदन में ये बात कही है तो सोच समझ के कही, दिल्ली के विधानसभा सदन। हम तो प्रश्न पूछ रहे हैं, वो हमको नहीं बता रहे हैं। और जबकि ये विषय ऐसा है कि लगभग 10.5 लाख करोड़ शेयर होल्डर्स का ये चला गया। LIC के, SBI के शेयर्स में भी भारी गिरावट आई है और जिसका 1 लाख का पैसा जमा था। और आज के वैज्ञानिक युग में भी बड़ी संख्या में लोग तंत्र मंत्र, वहम, टोने टोटके में पड़कर न जाने कितने अनर्थ अपने ही परिवार के मासूम बच्चों के साथ कर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला झाबुआ से सामने आया है, जहां जिला अस्पताल में एक ऐसी स्थिति देखने को मिली है। गंभीर हालत में कुछ बच्चे यहां भर्ती होने पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि बच्चों के शरीर पर दिल दहला देने वाले निशान मिले हैं। स्पेशल शिशु रोग वार्ड में ये बच्चे भर्ती हैं और भर्ती होने आए मासूम के परिजनों का कहना है कि सर्दी जुकाम बिगड़ जाने के बाद इन बच्चों को निमोनिया हुआ और 20 दिन घरेलू उपचार करने के बाद बच्चों को बीमारी से राहत नहीं मिली और वो परेशान थे। इसलिए परेशानी से बच्चों को निजात दिलाने के लिए उनके परिजन तंत्र मंत्र क्रिया के चक्कर में आकर तांत्रिक के पास बच्चों को ले गए और इस दौरान तांत्रिक ने इन्हें डामना बीमारी का नाम देते हुए बच्चों को बड़े बेरहमी के साथ उनके सीने, पेट पर गर्म सलाखों से उन्हें दाग दिया है। घायल बच्चों की उम्र मात्र 7 महीने, 2 महीने और 6 महीने बताई जा रही है। जहाँ प्रति माह लगभग हमारे पास में 100-150 के आसपास मरीज हम भर्ती करते हैं, जिसमें निमोनिया से ग्रसित लगभग 50-60 के आसपास बच्चे आते हैं और उन 50-60 बच्चों में लगभग हर माह 20 से 25 बच्चे ऐसे आते हैं जिनको दागा जाता है। दागना मतलब कि सीने पे जला देना। तो यहाँ पर अपने झाबुआ जिले एवं अलीराजपुर जिले, दोनों जिलों में ये भ्रांतियाँ हैं कि जिसको निमोनिया हुआ या कहना चाहिए कि हापलिया हुआ, यहाँ के लोकल लैंग्वेज में कहते हैं हापलिया हुआ, तो हापलिया का इलाज उनके हिसाब से दागना है। तो दागने से जो है बच्चा ठीक नहीं होता है। दागने से क्या होता है कि जैसे ही जल जाता है बच्चा तो बड़ी बड़ी सांस लेना वो उस दर्द को बचाने के लिए कम लेता है। तो ऐसा लगता है कि उनको कि हमारा बच्चा दाबने से। और फिंगेश्वर ब्लॉक के पास गांव पंचायत खैरझिट्टी में लोग पेयजल और निस्तारी के लिए पानी की विकराल समस्या से जूझ रहे हैं। पूरे गांव में करीब 250 परिवार रहते हैं और कहने को तो पूरे गांव में 4 बोर है, लेकिन मात्र बोर पंप है और वो भी सरपंच के घर के पास है। वो एक ही है जो कि चालू है और ग्रामीणों की माने तो लोग सुबह 4 बजे से वहां पर पानी के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं, जो कि दोपहर 12 बजे तक भारी जद्दोजहद कर पानी के लिए पानी की व्यवस्था कर पाते हैं।
और आपको बता दें कि इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि गांव में सरपंच के द्वारा 15वें वित्त मद से नल जल योजना का शुभारंभ किया गया था, लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। पूरे गांव में नल जल योजना के नाम पर पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन नल कनेक्शन घर घर दिया गया है, लेकिन ना तो नया बोर किया गया और ना ही अच्छी क्वालिटी के नए पंप लगाए गए हैं। इसी के कारण पूरी योजना ने अपना दम तोड़ दिया और लोग पीने के पानी के लिए 1 किलोमीटर दूर जाकर भटक रहे हैं। तो वहीं इस बीच आपको ये भी बता दें कि पीएचई विभाग के द्वारा बनाए जा रहे जल जीवन मिशन का कार्य भी अब तक अधूरा है। अभी पाइपलाइन विस्तार का कार्य जारी है। विभागी को जानकारी भी दे चुका हूं कि एक पंप में पानी नहीं निकल पा रहा है, तो उसको पंप डलवाने के लिए बोले हैं। आज कल ही एसडीओ साहब से मेरे बात हुई है। पानी की बहुत समस्या है भैया, और यहाँ क्या है, वाटर लेवल नीचे चला गया है। 300 फीट तक के खुदवाए हैं, यहाँ तो कम से कम 1000 फीट खुदवाएंगे तभी पानी सफल और सक्सेस होंगे। क्या है, मैं 2-3 बार जानकारी दे चुका हूँ कि ऐसा ऐसा समस्या है नल जल योजना में, तो आकर पाइप डलवा दीजिए। और जो लगे है वाल चेम्बर, उसमें नहीं लगे है। खैर जीटी में पहले उसको नाबार्ड के अंदर योजना स्वीकृत हुई थी, उसके बाद जल जीवन मिशन के अंदर उसको लेके वहाँ का कार्य पूरा कंप्लीट कर दिया गया था और पिछले 4 से 6 महीने से वहाँ की योजना चल रही है और सतत पानी जल प्रदाय चालू है। लेकिन आज की परिस्थिति में अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम आई होगी, वाटर लेवल डाउन हुआ होगा, तो उसके बारे में अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है। खबर अब जगदलपुर से है, जहां 3 बच्चों के तालाब में डूबने से मौत हो गई है। परिजनों का यह कहना है कि गर्मी की वजह से बच्चे परेशान थे और तालाब में नहाने गए थे। मामला है थाना नगरनार का, जहां पर आज दोपहर को यह हादसा हुआ है और संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन को जैसे ही सूचना मिली, उनके निर्वाचन क्षेत्र के 3 बच्चे नगरनार में तालाब में डूबने से उनकी मौत हुई है। तुरंत ही विधायक जिला मुख्यालय में महारानी अस्पताल पहुंचे, जहां पर आपको बता दें कि दरअसल रेखचंद जैन विधायक कार्यालय में सुबह से जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में आए हुए लोगों की मांगे और उनकी समस्याएं सुन रहे थे। इसी दौरान उन्हें ये दुखद जानकारी मिली, जिसके बाद रेखचंद जैन ने कलेक्टर से परिजनों को आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया है। ये दुखद घटना सामने आई है। 3 बच्चे थे, एक की उम्र 5 वर्ष और 2 की उम्र 8 वर्ष, जो एक तालाब के पास में खेल रहे थे। खेलने के दौरान गर्मी लगने से तालाब में स्नान करने के पर्पज से गए और वहाँ नहाने के क्रम में उनकी डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। बच्चों को अस्पताल लाया गया और कोशिश किया गया कि शायद बचाया जा सके, परंतु डॉक्टर ने उन्हें ब्रॉड डेथ घोषित किया। बच्चों का पोस्टमार्टम करा करके 100 जो है परिजनों को सुपुर्द कर दिया। आज बड़ा गजब हादसा घटा है मेरे विधानसभा क्षेत्र के नगरनार क्षेत्र में। गोदी मुंडा तालाब में 3 स्कूली बच्चे प्रियांशु, विक्की बेसरा और प्रमोद गोयल, ये बच्चे नहाने के लिए गए थे और पानी में डूबकर उनकी डेथ हो गई। मुझे जैसे ही जानकारी मिली, मैंने तत्काल जिला प्रशासन से बात की, हॉस्पिटल पहुंचा, उनके परिजनों से मिला कि उनकी निधन हो चुका था, तो इसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई और तत्काल इनको को लेकर पुनः मैं नगरनार पहुंचा, इनके परिजनों को उठाना। पुलिस और नक्सलियों के बीच मध्य मुठभेड़ हुई है और इस दौरान गोलीबारी भी हुई। आपको बता दें कि नक्सली घायल हुए हैं और इन्हें उनके साथी को लेकर भाग गए। बताया जा रहा है कि जानकारी के मुताबिक थाना कोंटा के बेलपोचा का यह मामला है, जहां पर नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। और आपको ये भी बता दें कि जिला पुलिस सुकमा के डीआरजी की टीम ने नक्सलियों को घेराबंदी कर और नक्सलियों और जवानों के बीच इस बीच मुठभेड़ हुई। और पुलिस का ये भी कहना है कि इस मुठभेड़ में 4 से 5 नक्सली घायल हुए हैं, जिन्हें उनके साथी वहां से लेकर फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस इलाके में गहनता के साथ जांच कर रही है। थाना कोंटा, जिला सुकमा के नुलकातुंग, गोड़पाड़, बेलपोचा आदि इलाकों में नक्सली कमांडर कोसी और मंगलू की उपस्थिति की सूचना के आधार पर सुबह तड़के डीआरजी की टीम को उनके स्थानों पर गश्त करने रवाना किया गया था। गश्त के दौरान बंडा कन्हैगुड़ा के बीच नक्सलियों और डीआरजी जवानों के बीच मुठभेड़ हुई, जिस मुठभेड़ में 5 से 6 नक्सलियों को गोली लगने के बाद उनके भागने की सूचना है। इलाके की सर्चिंग की गई है। उक्त सर्चिंग के दौरान
कई सारे नक्सली साहित्य, उनके दैनिक उपयोग की सामग्री, कॉडेक्स, डेटोनेटर, रेडियो एवं अन्य सामग्री बरामद की गई है। थाना कोंटा, जिला सुकमा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मां महामाया एयरपोर्ट पहुंचे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने एयरपोर्ट पर चल रहे काम का निरीक्षण किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 30 अप्रैल तक एयरपोर्ट का काम पूरा हो जाएगा। इसी के तहत दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। हवाई सेवा से जुड़ने जा रहा है। एयरपोर्ट का काम अंतिम स्थिति में है और कंप्लीशन की ओर है। DGCL के जो टीम है जो सुरक्षा से संबंधित है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका विजिट होना है। उसके पहले जो काम बचा है वो सबको अब कंप्लीट कर रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे और इसके बारे में जानकारी लिया और निर्देश भी दिया है कि जल्दी इसको ठीक किया जाए, कंप्लीट किया जाए जो काम बचा। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे।